नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला के इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक की विद्या और बुद्धि का विचार कैसे करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम शास्त्र ज्ञान संबंधी जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं, शास्त्र ज्ञान प्रदायक जो योग बनते हैं कुंडली में, उन सब का अध्ययन करते हैं। यदि बृहस्पति और शुक्र केंद्र में हो और द्वितीय गोपुरांश अथवा सिंहासनांश का हो तथा बुध जन्म लग्न के नवांश में स्थित हो तो जातक षट शास्त्री होता है। बृहस्पति और शुक्र कुंडली में केंद्र में स्थित हो, लग्न चतुर्थ सप्तम अथवा दशम भाव में दोनों स्थित हो। कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ स्थित हो, दोनों अलग अलग भी स्थित हो सकते हैं, लेकिन दोनों का केंद्र में रहना आवश्यक है। और द्वितीय गोपुरांश अथवा सिंहासनांश का हो। गोपुरांश मतलब जब कोई ग्रह 4 शुभ वर्गों में होता है तो उसको हम गोपुरांश कहते हैं, और जब 5 शुभ वर्गों में होता है तो सिंहासनांश बोलते हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामी या तो 4 शुभ वर्गों में स्थित हो या 5 शुभ वर्गों में स्थित हो, अर्थात द्वितीय गोपुरांश में या सिंहासनांश में हो। और बुध लग्न के नवांश में हो। जन्म लग्न में जो राशि है उस राशि बुध की जो नवांश की राशि है वो जन्म लग्न की नवांश की राशि होनी चाहिए। तो इस स्थिति में जातक षट शास्त्री होता है। षट शास्त्री हम 6 शास्त्रों के बारे में जानते हैं, जो 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 शास्त्र होते हैं। तो ऐसा जातक 6 शास्त्रों में निष्णात होता है, 6 शास्त्रों का ज्ञाता होता है। फिर से जान लें, बृहस्पति और शुक्र केंद्र में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी या तो गोपुरांश में हो या सिंहासनांश में हो, और बुध लग्न में स्थित राशि के नवमांश में हो तो जातक षट शास्त्री होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति और शुक्र सिंहासनांश अथवा गोपुरांश के होकर केंद्रगत हो और बुध द्वितीय स्थान के नवमांश में हो तो जातक षट शास्त्री होता है। बृहस्पति और शुक्र ये दोनों गोपुरांश में या सिंहासनांश में होकर के केंद्र में स्थित हो, या तो 4 शुभ वर्गों में हो या 5 शुभ वर्गों में होकर के बृहस्पति और शुक्र केंद्र में स्थित हो, और बुध द्वितीय भाव के नवमांश में हो। द्वितीय भाव में जो राशि स्थित है उसके नवमांश में स्थित हो बुध, तो वैसा जातक षट शास्त्री होता है। अगला सूत्र है, यदि कुंडली में बृहस्पति केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो और उस पर शुक्र अथवा बुध की दृष्टि पड़ती हो तथा शनि परावतांश का हो तो जातक वेदांती होता है। यदि कुंडली में बृहस्पति केंद्र में स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो और वैसे बृहस्पति पर बुध अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, दोनों में से किसी एक की, और शनि परावतांश का हो। परावतांश मतलब 6 शुभ वर्गों में शनि स्थित हो तो वैसा जातक वेदांती होता है। वेदों का भाष्यकार होता है, वेदों का स्पष्ट विश्लेषण करने में सक्षम होता है, बहुत बड़ा फिलोसोफर होता है और दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति बलवान होकर द्वितीय स्थान में स्थित हो और द्वितीय स्थान के स्वामी का नवांशपति केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो अथवा उस पर स्वग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक वेदांती और शास्त्र परायण होता है। बृहस्पति बलवान होकर के और द्वितीय भाव में स्थित हो, पहला कंडीशन। उसके बाद द्वितीय स्थान का स्वामी जिस नवमांश में स्थित हो उस नवमांश का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। बृहस्पति बलवान होकर द्वितीय भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी जिस नवमांश में हो उस नवमांश का अधिपति केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, अथवा उस नवमांशपति पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक वेदांती और शास्त्र परायण होता है। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ होकर
लग्न से केंद्र में स्थित हो और चंद्रमा देवलोकांश में हो तो जातक वेदांती होता है। चंद्रमा और शुक्र एक साथ होकर के लग्न से केंद्र में स्थित हो दोनों, और चंद्रमा देवलोकांश में हो, देवलोकांश मतलब 7 शुभ वर्गों में चंद्रमा स्थित हो तो जातक वेदांती होता है, वेदों का भाष्यकार होता है, ज्ञाता होता है, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होता है। पुनः कहा जा रहा है कि यदि शुक्र उत्तमांश होकर लग्न में स्थित हो तो भी जातक वेदांती होता है। शुक्र उत्तमांश होकर के, उत्तमांश मतलब 3 शुभ वर्गों में स्थित हो, शुक्र 3 शुभ वर्गों में स्थित होकर के और लग्न में स्थित हो तो जातक वेदांती होता है। अगला सूत्र है, यदि कर्क, धनु अथवा मीन लग्न हो और शनि से दृष्ट हो तथा बृहस्पति 9वें भाव में स्थित हो तो वैसा जातक शास्त्रकार होता है। कुंडली में कर्क, धनु अथवा मीन लग्न हो और लग्न शनि से दृष्ट हो, शनि लग्न को देख रहा हो, लग्न में या तो कर्क राशि हो या धनु राशि हो या मीन राशि हो, और बृहस्पति 9वें भाव में स्थित हो अर्थात बृहस्पति की भी दृष्टि, पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो तो वैसा जातक शास्त्रकार होता है, शास्त्र निर्माता होता है। अध्ययन के आधार पर, विद्या के आधार पर शास्त्रों का निर्माण करने वाला होता है। शास्त्र ज्ञान से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।